ऐसा कोई नहीं है। नाजरीन, अब तक हमारा सलाम पहुंचे, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन किराम, आज हम बात करेंगे ईद उल अज़हा से मुतल्लिक लिए जा रहे इक़दामात के हवाले से। अगरचि इस हवाले से सरकार ने तमाम तर सहूलियात मैसर रखने के लिए हुक्काम को पहले ही इतलात दे दी हैं और इस तरह के कई एक जगह पर आर्डर्स भी अजरा हुए हैं जिसमें बिजली पानी के हवाले से मुकम्मल तरीके पर हिदायत दी गई है कि ईद उल अज़हा के मुक़द्दस मौके पर न सिर्फ लोगों तक बेसिक फैसिलिटीज़ पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी लैतोलाल से काम न ले, बल्कि उसके साथ साथ ईद कुर्बान के हवाले से, जिसे हम बकर ईद भी कहते हैं, इस सिलसिले में जो खरीद व फरोख्त का सिलसिला है कई एक जगहों पे जारी है। और इस हवाले से ये भी आपको बताए देते हैं कि कोविड-19 के बीच में इस साल भी ईद बकर जो है इसमें बहुत कम खरीदो फरोख्त देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है एक आदमी की इक्तिसादियात। और इक्तिसादियात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो नाज़रीन इकराम, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी इक्तिसादियात को आए रोज कोई ना कोई नया धचका मिल ही रहा है। लेकिन आज हम जो बकर ईद की बात करते हैं, इस बकर ईद पे हम बात करेंगे उस तबके की जो इस बकर ईद के साथ बहुत ज्यादा अपने तवक्कुआत को जोड़े रखा करता था। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद हमारा यही है कि हम बात करें कि बेरोजगारी जब बढ़ती है तो कितने लोग इसकी चपेट में आते हैं और वजूहात क्या कुछ हो जाती हैं, नुकसानात किस तरह के होते हैं। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि जहां पर ईद उल अज़हा के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर इस त्यौहार को निहायत ही अकीदत एहतराम के साथ साथ मनाया जाता था, उसके साथ साथ लोगों में एक जोश व खरोश होता था। गरीब से गरीब आदमी भी ये कोशिश करता था कि ईद के लिए कुर्बानी के हवाले से वो संजीदगी से अपनी हलाल की कमाई में से कुछ पैसा उठा के रखता था ताकि वो कुर्बान अदा कर सके। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि गुज़श्ता कुछ बरस से यहाँ पे हालात ने कुछ इस तरह की करवट ली कि दो ईदें हम कह सकते हैं। अब जो हमारी गुज़श्ता ईद गुजरी, ईद बकर की, और जो आज अब आने वाली ईद है, इस हवाले से भी लोग इंतहाई परेशान हैं और इस कारोबार से जुड़ा हुआ तबका भी इंतहाई मुसीबतों के बीच में इस वक्त दो चार है। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम ईद कुर्बान की बात करते हैं तो इस पर जो भेड़ों की खरीदो फरोख्त होती है, बकरियों की खरीदो फरोख्त होती है, इस हवाले से एक बहुत बड़ा हल्का जिंदगी का है जो इस कारोबार के साथ जुड़ा हुआ है और अपने इन जानवरों को वो सिर्फ इस गरज से पालते हैं कि बकर ईद पर इनकी खरीदो फरोख्त होगी और उनकी भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। और इस तरह से वो वादी कश्मीर का रुख करते थे, शहरों और कस्बों में जाकर के अपने मवेशियों को फरोख्त किया करते थे। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि गुज़श्ता 5 अगस्त के बाद जब वादी कश्मीर के अंदर अचानक सरकार ने पाबंदियां आयद कर दी और इस तरह के हालात पैदा हो गए कि ईद का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक था और जिन लोगों को इस हवाले से अपना मालो असबाब फरोख्त करना था वो नहीं कर पाए और इसके चलते उनका लाखों करोड़ों का उस वक्त नुकसान हो गया। चूँकि ये माल जो होता है ये इंतहाई नाजुक है और लाइव स्टॉक के हवाले से हर कोई ये जानता है कि जिस चीज़ को पालतू बनाया जाए, पालतू रख करके उसकी ग़ज़ा का ख्याल रखना, उसके खान पान का ख्याल रखना और उसके साथ साथ फिर उनको जिन जगहों पर ठहराया जाता है वहाँ पर कितना खर्चा आता है, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए जब हम देखते हैं तो एक बड़ा समाज का तबका है जो भेड़ बकरियाँ पालता है, जो मीलों चल के आता है और शहर देहात में खुले आसमान तले तकरीबन 15 दिन 20 दिन वो लोग ठहरे रहते हैं और यहाँ पर अपने माल को बेचा करते थे। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता ईद बकर पर भी हालात इंतहाई यहाँ पर दिगर गूं रहे, जिसके चलते उनका पूरा माल फरोख्त नहीं हो सका और अक्सर लोगों ने अपने माल को अपने साथ लेकर के घर की राह ली और फिर खुदा ही जानता है कि उनके उस माल और असबाब का क्या हुआ। कई एक जगह पर आपने देखा कि जब मौसमों की खराबी आती है तो बकरवाल जहाँ कहीं भी सड़क से आ रहे होते हैं, कई जगह पर बिजलियां गिरती हैं जंगलों के बीच में और कई जगह पर सड़कों पर भी उनका मालो असबाब जो है वो तेज रफ्तार गाड़ियों तले मसला ही जाता है। और इस तरह से जो ये लाखों करोड़ों का नुकसान होता है ये किसी बड़े कारोबारी तबके में किसी भी जगह पर शुमार नहीं होता। इसी तरीके से हमारे कश्मीर वादी के अंदर भी अक्सर लोग ऐसे हैं जो इसी तरह से भेड़ बकरियां पाल के न सिर्फ इनको चरवाहों के हवाले करते हैं या कुछ
कुछ लोग खुद ही इनके पालन की जिम्मेदारियां लेकर के भी खुद उन ग्रीन इलाकों में चले जाते हैं जहां पर उनको जो उनकी चराई वगैरह है घास की, वो घास की चराई उनसे करवाई जाती है ताकि वो उस माल को पाल सकें और खुद सख्तियां झेल करके अपनी फैमिलीज को चलाने की बात करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि गुज़श्ता नामसाइद हालात के बाद इस साल की ईद भी कोविड के बीच में आकर के रुक गई। जहां आपको पता है कि इस वक्त हज बैतुल्लाह के लिए जिन लोगों ने फॉर्म्स भरे थे उनके फॉर्म्स भी वापस कर दिए गए और इस तरह से उनके पासपोर्ट्स को भी अब धीरे धीरे उनके घर वापस भेजा जा रहा है और रुकूमात जो उन्होंने हज बैतुल्लाह के लिए रखे हुए थे वो भी वापस किए जा रहे हैं। और इस साल हज बैतुल्लाह की जो तकरीबात थी बड़े पैमाने पर उनको मनसूख कर दिया गया और हमारी रियासत के अंदर से जाने वाले भी हजारों इस तरह के हाजी साहिबान थे जो हज का फरीजा अंजाम नहीं दे सके, क्योंकि कोविड-19 के बीच में जो सूरत हाल पनप रही है इसके चलते पूरी दुनिया के अंदर एहतियाती तदाबीर के हवाले से हर कोई मुल्क अपने अपने इक़दामात उठा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम ईद कुर्बान की बात करते हैं, चूँकि कुर्बानी हमारे लिए एक फरीजे के बीच में आता है और इस पर हम जो भी बात करेंगे वो हम न सिर्फ जो समाज से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जिनको हम दीन इस्लाम के हवाले से रहबर ही तसव्वुर करेंगे, ऐसे लोगों के साथ हम स्टूडियो में इस हवाले से बात करेंगे कि कुर्बानी के हवाले से हमें किस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए, कैसे ईद कुर्बान पे हमें कुर्बान के जानवरों को ज़बह करना है, किस अंदाज में इसको बांटना है, क्या हुकूक हैं इसके हवाले से, इस हवाले से भी कोशिश करेंगे सोमवार के शुमारे में हम कि बात हो सके। और मौलाना हामिद साहब को भी हम कोशिश करेंगे दावत देने के लिए कि वो स्टूडियो में आकर के आपसे इस हवाले से बात करें। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन चरवाहों के हवाले से, उन शेफर्ड्स के हवाले से और उस चौपान बरादरी के हवाले से जो इस वक्त अपने मालो असबाब को लेकर के अगरचे शहरों गांव हर जगह पर छोटे बड़े कस्बों के अंदर नजर आती है और ये उम्मीद उनके दिल में थी कि शायद इस ईद पर वो अपने माल को बेच के न सिर्फ अपना गुजारा कर पाएंगे लेकिन अगली खेप के लिए भी कुछ तैयारियां कर पाएंगे। लेकिन कोविड-19 के बीच में आम आदमी की आमदनी अब उतनी ज्यादा नहीं रही है कि हर कोई इन जानवरों को खरीद करके कुर्बानी के लिए अपना फरीजा अदा कर सके। लेकिन बदकिस्मती साथ में यह भी है कि इसके साथ जुड़े हुए बड़े तबके जो हैं वो मायूस ही नजर आते हैं और ऊपर से मामला यह है कि अब उन्हें इनके पालन के हवाले से बहुत देर तक रुकना पड़ेगा। जिस हवाले से जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो ये जानवर हैं यहां तक पहुंचाए जाते हैं, आपको पता है कि राजौरी पुंछ से, बांडीपुरा से और कुपवारा की बात करते हैं, जो हमारे शुपियान पुलवामा की बात है, इसी तरह से दीगर इलाकों की अगर हम बात करते हैं, शीप इंडस्ट्री हमारे लिए एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे उभर आई थी क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वाफिर मिक़दार में किया जाता है। और इस हवाले से आपको नाज़रीन मालूम होना चाहिए कि हालिया दिनों जो रिपोर्ट्स आई और जो आपको हमने बार बार पिछली ईद पर भी दिखाया कि गोश्त की कीमतें जो हैं आसमान को छू रही हैं। इस आसमान को छूने के पीछे भी कुछ वजूहात हो सकती हैं। वो ये है कि अगर इस वक्त हमारे पास माल की एक बड़ी खेप जो है शहरों के अंदर मौजूद है और बड़े कोठेदार जो हैं वो उन्हें खरीद करके अपने गोदामों के बीच में रख करके मानिए कि उनके पालन के हवाले से कई लोगों को भी रोजगार फराहम करते हैं। लेकिन ये भी एक सदाकत बरबमनी हकीकत है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे इस शीप इंडस्ट्री को फरोग देने के हवाले से लोगों ने इकदाम उठाए, लेकिन राजौरी पुंछ और दीगर पहाड़ी इलाकों से आने वाले लोगों के लिए उस वक्त मुश्किलात के कई सामान पैदा हो जाते हैं जब कोविड-19 के बीच में या लॉकडाउन के बीच में या पाबंदियों के बीच में से उनका गुजर उन इलाकों से नहीं हो पाता जहां से उन्हें आसान तरीके की राहदारियां मिला करती थी। अगर हम बकरवाल तबके की बात करते हैं तो वो भी कुछ बड़े कोठेदारों के हवाले से ही अपने इन अजर्स को लेकर के कहीं से निकलते हैं और बड़े बड़े जो झुंड इनके साथ बकरियों के होते हैं उन्हें चराने के लिए करगिल तक पहुंच जाया करते थे। लेकिन इस साल उनकी मूवमेंट भी इंतहाई कम देखी गई और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो लोग इस वक्त अपने माल को लेकर के यहां पे आए हैं वो कितनी सख्तियों और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर
गुजर करके यहाँ कश्मीर के अंदर वारिद हुए होंगे, लेकिन यहाँ उनकी खरीदो फरोख्त के हवाले से जब नजर दौड़ाई जाती है तो इस तबके को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ऊपर से मामला यह है कि उनके लिए ठहरने की भी कोई जगह नहीं होती। अगरचे कुर्बानी के हवाले से यहाँ पर इस तरह के मामलात होने चाहिए थे कि कुछ इस तरह के सेंटर्स बनाए जाते जहां पर पूरे यार्ड्स बनते, जिन यार्ड्स के अंदर इन जानवरों को जमा करके रखा जाता और वहां पर इनकी सर के ऊपर एक छत बनाई जाती, शेड्स बनाए जाते, जिन शेड्स के नीचे इन जानवरों को रखा जाता ताकि बारिशों में मौसमों की खराबी की वजह से या धूप की तपिश की वजह से इन जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचता। और जो इनके साथ लोग आए होते हैं उनके लिए भी सर पर एक छोटी सी छत रहती, मखसूस कोई जगह न सिर्फ शहर के अंदर बल्कि दीगर कस्बों के अंदर भी बनाई जाती, जहां पर इन कुर्बानी के जानवरों को खरीदो फरोख्त के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एरिया स्पेसिफाई किया जाता ताकि ये लोग आकर के एक मखसूस जगह पर पहुंचते जहां पर आम आदमी को आसान तरीके से चीजें मिल जाती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बड़ी शाहराहों के ऊपर किसी भी कस्बे के अंदर, किसी भी बाजार के अंदर से जब ये लोग गुजरते हैं तो उन्हें कई एक जगह पे बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि ह्यूमिलेशन का सामना भी करना पड़ता है। और ह्यूमिलेशन भी इस प्रकार की इनकी होती है कि इन लोगों के लिए ऐसा लगता है जैसे इंसानी दुनिया का हिस्सा ही ना रहे हों, क्योंकि इनके रोजगार के वसीले, इनके बच्चों की तालीम, इनके रोज अफजान जो जिंदगी के हिस्से हैं वो सारे के सारे सिर्फ उनके इसी छोटे बड़े कारोबार के साथ जुड़े होते हैं। और उनकी नजर भी इन्हीं त्योहारों या इन मामलात पे होती है कि कोई इस तरह का मौका आए कि वो अपने जानवरों को जाकर के शहरों और कस्बों में बेच करके आ जाएं। लेकिन इस बार खरीदारी ना होने की वजह से 5 अगस्त के बाद वाली ईद की तरह शायद इन्हें नामुराद ही अपने घरों को लौटना पड़ेगा। और जो कम कलील खरीदारी हुई उसमें भी अब कुर्बानी के फराइज को किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा, इस हवाले से भी इक़दामात उठाने के लिए एसओपीज का बहुत ख्याल रखना होगा। चूंकि हम आज बात इनके इक्तिसादियात के हवाले से कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि इस हवाले से एक ऐसा कदम उठाया जाए जिसमें कुर्बानी के लिए या दीगर फेस्टिवल्स के लिए आने वाले ऐसे जानवरों को, चाहे इसमें भेड़ बकरियां हों या दीगर जानवर हों, उनको किसी एक जगह पर स्पेसिफाई एरिया किया जाए जहां पर शेड्स तामीर किए जाएं, जहां पर इनके लिए न सिर्फ रहने की थोड़ी गुंजाइश हो बल्कि इन जानवरों को वहां पर रख करके इनके जो इनका चारा है उसके लिए भी इक़दामात उठाए जाने चाहिए ताकि वो भी एक बाइज्जत तरीके से अपने कारोबार को फरोग दे सकें। जहां तक अब ईद कुर्बान की बात है और ईद उल अज़हा की बात है, अगरचे इस बार यहां पर गोश्त की खरीदो फरोख्त जो हमारे बुचर्स हैं उनकी दुकानों पर कम ही देखने को मिलेगी, लेकिन हमारे यहां एक वतीरा जरूर चलता है कि ईद से पहले हम बाजारों से घरों के लिए गोश्त जरूर खरीद करके लाते हैं। अगरचे इस बार जानवरों की एक अच्छी खासी तादाद यहां मौजूद है, हम गुजारिश करेंगे कोठेदारों से कि वो ईद के इस त्यौहार पे कोविड-19 को देखते हुए खरीदारी इस हवाले से भी करें कि उन्हें ये जानवर न सिर्फ अरफे के दिन फरोख्त भी करने हैं बल्कि आम लोगों की जरूरियात के हवाले से भी अगर उनकी खरीदारी इस वक्त मुमकिन बन सकती है तो शायद वो कोविड-19 के बीच में आम आदमी को इस दौरान थोड़ी सी रियायत दे सकते हैं। हालांकि आसार व काराइन ऐसे नजर नहीं आते, जबकि महकमा फूड की तरफ से जो रेट लिस्ट इस मामले में अजरा किए जाते हैं और कुर्बानी के जानवरों के खरीदो फरोख्त के हवाले से जो वजन और दीगर मामलात रेट लिस्ट के जरिए अजरा किए गए हैं, अक्सर जगहों पे देखा गया कि इसके बिल्कुल बरक्स ये चीजें फरोख्त भी होती हैं और मनमानी कीमतों पर कई जगहों पर कोठेदार हजरात बोलियां लगाने के लिए सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। चूंकि इस पर नजर रखने के लिए कोई भी नहीं है और पूछताछ के लिए भी कोई तैयार नहीं है, लोग ये सोचते हैं कि एक इस्लामी फरीजा है, इसे हमें अंजाम देना है। इस हवाले से ऐसे साहिब सरूत लोग जो बिना कीमत देखे हुए, बिना रेट लिस्ट देखे हुए इस तरह के जानवर खरीद रहे हैं, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि गरीब के लिए भी जिंदगी गुजारने के लिए और कुर्बानी जैसे फर्ज को अंजाम देने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश बाकी रखिए ताकि वो भी थोड़ी खरीदारी कर सके। क्योंकि जब कोठेदारों की तरफ से इस तरह से रेट्स बढ़ाई जाती हैं
असल में जो लोग फिर यही जानवर बेचने के लिए दूर दराज इलाकों से आए होते हैं, उनके नजदीक भी कोई नहीं जाता और नतीजे के तौर पर उनके ये जानवर जो ये कह सकते हैं कि सैकड़ों मील दूर से जो उन्हें चला करके यहाँ शहरों तक, कस्बों तक लाए होते हैं, उन्हें ये वापस लेने पड़ते हैं और रास्ते में जो इनकी अमवात हो जाती है या इनको नुकसानात उठाने पड़ते हैं, वो भी शायद इन्हीं कोठेदारों की वजह से उन पर ये मुसीबतें आन पड़ती हैं। इस हवाले से सरकारी इदारों को चाहिए कि वो ऐसे मामलात पर नजर रखें और कोठेदारों से भी हम गुजारिश करेंगे कि खुदारा इंसाफ से काम लें और ये सोचें कि कोविड-19 के बीच में हर किसी को 2 वक्त का निवाला खाने का हक भी है और इसके साथ साथ ईद मनाने का हक भी है। उसके साथ ही जो लोग इस वक्त इस तबके के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो भेड़ पालन के साथ हैं, चाहे वो मवेशी पालन के साथ हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो अपने माल मवेशियों को शहरों की तरफ से बिना वजह लेकर के ज्यादा तादाद में ना आए, क्योंकि रस्तों में उनके माल का नुकसान हो सकता है। वो इस माल को समेट करके रखें, उनकी थोड़ी हिफाजत करें और बाकी दिनों की जरूरियात के हवाले से इस माल को उन कीमतों पर फरोख्त करें ताकि आम आदमी तक एक तो ये मुनासिब दामों पर पहुंच सके, दूसरा ये कि उनकी आमदनी भी चलती रहे जब तक सरकार की तरफ से इसमें कुछ बड़े इकदाम उठाने का फैसला किया जाएगा। आपकी ईद तभी बेहतर हो सकती है जब आप दूसरों के लिए एक बेहतर सोच लेकर के आगे आएंगे और इन कोठेदारों के चुंगल से आम आदमी तभी बच सकता है जब एक आम भेड़ पालन वाले को भी थोड़ी राहत मिल सकती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज।